Hello everyone. So coming with the new video in front of you कि जैसे यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट का ही कौन सा मेथड है शॉर्टकट मेथड। ओके, तो हम इस शॉर्टकट मेथड में दो तरीके से पढ़ेंगे या ये कह सकते हैं या दो तरीका पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों तरीका नाम क्या है उन दोनों का। First is column method and second is diagonal method। तो अगर आप RSA पढ़ रहे हैं इसके थर्ड एक्सरसाइज में आप पहुंचोगे, वहीं पर ये चीज आपको बनाने के लिए या पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें कैसे सॉल्व करना है, 2 नंबर को लेकर 3 नंबर को लेकर कैसे कैसे सॉल्व होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। स्पेशली 2 नंबर्स को लेकर कभी भी हमें करना हो में, तो हम लोग स्पेशली 2 नंबर्स के लिए कॉलम मेथड का ज्यादातर यूज करते हैं। अब उसमें भी कैसे करते हैं, मतलब किसका यूज करते हैं हमने अभी क्या बोला, सबसे ज्यादा किसका 2 नंबर्स का अगर है कोई संख्या उसका अगर फाइंड आउट करना हो स्क्वायर, तो हम लोग मैक्सिमम टाइम कॉलम मेथड्स का यूज करते हैं। अगर शॉर्टकट मेथड में आपको अगर बोल दिया जाए तो ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे एज एन एग्जांपल आपको 47 दे दिया संख्या और बोला जाए कि इसमें आप जो है इसका स्क्वायर निकालने बताइए, तो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे कॉलम है, कॉलम में बनाना पड़ेगा। तो कॉलम के लिए स्पेसिफिक किन के लिए बनाना पड़ेगा या कौन सी संख्याओं के लिए बनाना पड़ेगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सारा इसी फॉर्मूले का इसमें खेल है, या स्क्वायर निकालने या तो ये। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे हम क्या करना है, तो स्क्वायर का तो फॉर्मूला रख लिए। तो अब इसमें जनरली हमारा जो कॉलम है 3 कॉलम में बटेगा। कॉलम मेथड में फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, तीनों को अलग अलग कॉलम में हम यहाँ पे रखने वाले हैं। जैसे a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये भी बात है कि भाई a और b का वैल्यू क्या होगा। वेट अ सेकंड, ये थोड़ा बॉक्स छोटा हो गया, फिर से करते हैं। जैसे अब अगर आपको ये नंबर दे दिया जाए, आपको तो ये पता चल गया एक 3 कॉलम में बांटेंगे, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट थिंग, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट गिवन नंबर इक्वल टू 47। अब इसी 47 को हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे। 2 हिस्सों में कहने का मतलब है a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 7। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट और ये सेकेंड नंबर a और b के तौर पर हम रखेंगे। इसके बाद अब यहां से इसे 3 कॉलम में a स्क्वायर 2ab एंड दिस विल बी b स्क्वायर, यानी फर्स्ट कॉलम ये हो गया हमारा सेकेंड कॉलम और ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम। मूविंग अहेड, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये भी बात होगी। अब इसमें स्पेसिफिक, अब देखो
क्या है, यहाँ पे इसे ये बी माने इसे ए माने, ठीक। यहाँ पे ए स्क्वायर 16, 2ab 2 गुने 4 गुने 7 यानी क्या आ जाएगा 8 से 56, 7 का स्क्वायर यहाँ से 49 ये होगा। अब इसमें से भी स्पेसिफिक हम लोग क्या 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 करते हैं, अब ये तो चलिए मान लीजिए हमने कर लिया, तो अब हमें यहाँ से कैसे पता चलेगा कि इसका हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या निकला है, ठीक है। तो हम लोग या फिर वैल्यू कैसे लिखना शुरू करेंगे, तो यहाँ से या फिर इस तरीके से 47 होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बी स्क्वायर का इस संख्या को लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, सबसे राइट साइड में, और इधर वाली संख्या को आगे फॉरवर्ड लेफ्ट साइड में करके ऐड कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 6 का ये 0 यहाँ पे आएगा और ये 6 वापस इसमें आके इस जगह से ऐड होगा, और ये लास्ट में जो भी बचेगा वो टोटल संख्या यहाँ पे आकर ऐड हो जाएगा, यानी कि 47 का स्क्वायर क्या हुआ हमारा 2209। अब सेकंड नंबर पे चलो, हो सकता है कि ये भाई कैसे आपने कर दिया, सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर मान लो कि हमारा गिवन है, चलिए यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। इसे मिटाओ, इसे मिटाओ एंड इसे मिटाओ। फर्स्ट थिंग टू रिमेम्बर इज कि आपको इस तरीके का बॉक्स बना हुआ होना चाहिए एकदम पॉसिबल। इसमें मान लो कि एग्जांपल गिवन नंबर है आपको 86, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया, फर्स्ट सबसे लेफ्ट नंबर क्या होगा ए और सबसे राइट वाली संख्या, ठीक। और इसे रखने के बाद हम कंटिन्यूअस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसमें कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, हम इस वेरिएबल की वैल्यू को, मतलब इस ए की जगह पे 8, बी की जगह पे 6, इस तरीके से वैल्यू पुट करके इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या होगा बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36। अब यहाँ से 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू ए क्या है 8 इंटू बी यानी 6 यानी 8 दूनी क्या हो जाएगा, जैसे 12 12 12 8 96 96। फिर ए स्क्वायर ए क्या है 8 यानी 8 का स्क्वायर 64। देखिए हम जिस वैल्यू को यहाँ पे एज एन आंसर लिखेंगे उसे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। क्या होगा 6 हम ऐसे लिखने वाले हैं, यहाँ से जो 3 बचेगा सबसे इन दोनों में से कॉलम 2 और कॉलम 3 से हम लोग जो भी हमारे पास वैल्यू रहेगा, ठीक है, उसके सबसे राइट साइड वाली संख्याओं को हम एज एन आंसर लिखने वाले हैं, और नेक्स्ट जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देंगे। यानी यहाँ 6 जो बच जाएगा इधर आकर ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा 99, यहाँ से इसे वापस लिखना है, इसे इधर लाके ऐड कर देना है, यहाँ से क्या होगा 73, यानी कि ये पूरा हमें लिखना है, यानी कि 86 का होल स्क्वायर इक्वल टू 73 96, यानी कि इसका स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर 7396 होगा। Did you get it how it is being solved? हाँ, इसे और कुछ तरीके से हम बताने की कोशिश करें आपको, या किसी और नंबर पे एज एन एग्जांपल बताएं। तो और कौन सा नंबर है, जैसे देखिए अगर आपको वीडियो देख रहे हैं किसी भी टॉपिक में उस तरीके की दिक्कत हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी एज अ क्वेश्चन, और यू कैन डायरेक्टली आस्क मी क्वेश्चन, ठीक है। Let me just see a question and write a question on the board. That is, so अभी हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखा है उसके बाद, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद मुझे लगता है कि कॉलम मेथड्स में जो भी आप लोगों को इश्यूज हैं समझने में या कुछ भी है
वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। सो फर्स्ट थिंग इज गिवन नंबर इज 96, a equal to 10 and b equal to 6। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करें, क्या होगा, 9 a इक्वल टू 9 है तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 81, b इक्वल टू 6 है तो b स्क्वायर इक्वल टू 36। अब यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 9 छक 54, 54 दूनी 9 छक 54 या फिर 9 दूनी 6 दूनी 12, 12 9 108। ठीक है, डन। अब हमें क्या है, क्या क्या नंबर लिखते हैं पता है कि सबसे लेफ्ट साइड में लिखते हैं इसे, ये 3 बचेगा यहाँ पर आकर ऐड होगा। तो अभी तक हमने जितना भी संख्या पढ़ा था यहाँ पे डबल डिजिट में था, ट्रिपल डिजिट में होगा। ट्रिपल डिजिट में जब भी आएगा, अब ट्रिपल डिजिट में हो या फिर क्वाड्रेट डिजिट में हो, 4 डिजिट में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका सबसे लेफ्ट वाला संख्या होगा वही बस लिखेंगे एज एन आंसर, और जो भी इधर बच जाएगा राइट वाला संख्या जो होगा वही लिखेंगे, और लेफ्ट वाला जो होगा उसे हम फॉरवर्ड मूव कर देंगे इस तरह, और ये दोनों यहाँ पे आके वापस ऐड हो जाएगा, यानी कि 92, यानी यहाँ से ये दोनों, यहाँ से 1 और यहाँ से 6, यानी कि 96 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9216। अब सेम 52 पर आइए, a स्क्वायर इक्वल टू 25, b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 4, 2ab में क्या हो जाएगा 5, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20। अब इसमें देखो, अब यहाँ तो डबल डिजिट में है, जब डबल डिजिट में नहीं है तो फिर एक सबसे लेफ्ट डिजिट मूव कैसे करेगा या टेंस वाला डिजिट मूव कैसे करेगा, तो ये हमारा जस का तस रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस पे आएंगे तो ये भी वही, हम इसे लिखने वाले हैं यहाँ से 20। अब इसमें कोई संख्या ऐड ही नहीं हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या चेंज होगा, तो यहाँ से ये 20 है तो ये भी जस का तस रहेगा, और 2 जो है फॉरवर्ड मूव करेगा तो प्लस 27, यानी कि 52 का क्या हो जाएगा 2 7 0 and 4। तो ये कॉलम मेथड का कभी भी है क्वेश्चन, कॉलम मेथड में हमेशा आपको डबल डिजिट का ही मिलेगा, और डबल डिजिट वाले नंबर्स को ही हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सेकंड टाइप आपको हमने क्या बताया था, डायगोनल मेथड। तो डायगोनल मेथड्स पे हम करेंगे यहाँ से। ठीक है, डायगोनल मेथड्स के क्वेश्चन जो है आपको डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट दोनों में मिलेगा, 2 संख्याओं वाली में भी मिलेगी और 3 संख्याओं वाली भी मिलेगी। तो हाउ कैन यू सॉल्व इट, जैसे यहाँ पे डायगोनल मेथड फॉर स्क्वायरिंग द नंबर। squaring the number। ठीक है, सो द फर्स्ट नंबर वुड बी, जैसे देखिए डबल डिजिट्स नहीं चलता है यहाँ पे आगे 39। ओके, पहला जो गिवन नंबर है 39 का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे जितना बॉक्स नंबर होगा उसी के अनुसार यहाँ पे हमारा रो एंड कॉलम का बॉक्स बनेगा। ठीक है, 3 9 3 and 9। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बस आप प्रोसेस देखो उससे समझो, और नहीं तो डट जा कैसे ये वर्क होता है। तो हम सबसे फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, यहाँ से बॉक्स ऐसे बना लेंगे। आफ्टर क्रिएटिंग अ बॉक्स व्हाट वी कैन डू इज, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग इज, तो व्हाट काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या किन संख्याओं के बीच का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये भी करने से पहले आप मल्टीप्लिकेशन शुरू करो, उसके पहले जितने भी बॉक्सेस है उसे हम लोगों को डायगोनल फॉर्म में बांट देना है।
क्यों बांटना है, क्यों कर रहे हैं, ये आगे चल के आपको सारा स्टेप्स पता चल जाएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट नंबर यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसमें और इसमें 3 इंटू 3, तो यहाँ से 0 और 9, 3 इंटू 3 9 होता है। और ये फर्स्ट बॉक्स है जो इनका कॉमन, वो दो संख्याओं का लिखने का जगह है, एक ऊपर और एक नीचे, इसलिए हम लोग 0 9 के तौर पे प्रेजेंट कर लिया। 3 इंटू 9 27। अब यहाँ से 9 इंटू 3 27, कॉमन बॉक्सेस यहाँ है, 9 इंटू 9 81। ठीक है, अब यहाँ से हर बॉक्सेस का में जो भी नंबर्स हैं इस तरीके से डायगोनली जो भी बॉक्स बन रहा है सबका ऐड करके यहाँ पे ऐसे लिखते जाएंगे। यहाँ से फिर क्या होगा, 7 7 14 8 22, 9 2 11 2 13, यहाँ से 0 0 ही है। अब जैसे हम लोग कॉलम मेथड में कर रहे थे, जो लेफ्ट वाली संख्याएं हैं, सॉरी जो राइट की संख्याएं हैं, जैसे आप ऐसे देख रहे हो, तो राइट में ये जो भी संख्याएं हैं यहाँ की उसे अंडरलाइन कर लेंगे जिसे एज एन आंसर हमें लिखना है, और इसमें लेफ्ट की जो संख्या है उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे एडिशन के लिए। तो यहाँ से ये जोड़ना है, इसे जोड़ना है, तो इसे अंडरलाइन कर दिए। ये 2 कैरी फॉरवर्ड होगा एडिशन के लिए, यहाँ से 15 यानी ये ऐड होगा, ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ तो +1 यानी 1 यहाँ, और लास्ट में जो भी संख्या आएगा वो सारा एज ए आंसर के तौर पे हम लोग लिख देंगे। यानी यहाँ से 39 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, अंडरलाइन, सिर्फ अंडरलाइन नंबर 1 5 2 एंड 1, 1 5 2 एंड 1, ये हमारा 39 का होल स्क्वायर निकला। अब अगर इसी में है कि भाई चलिए ये क्वेश्चन तो आपने बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बताइए। ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज पे आते हैं, जब यहाँ पे हमारा नंबर कोई और हो, डबल डिजिट में हो, जैसे कि 72। ठीक है, व्हाट्स द नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट, 72। इसके लिए भी एक अलग से बॉक्स यहाँ पे, बॉक्स सही से रहना चाहिए जिससे कि आपको कैलकुलेशन के टाइम में ज़्यादा, सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, सॉरी फॉर दैट, बॉक्स ऊपर नीचे हो रहा है। 72। अब यहाँ से 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 2 7 जा 14, 2 दूनी 4। अब यहाँ से नंबर वापस ऐसे करके लिखेंगे 4, यहाँ से 8, यहाँ से 9 10 1 11, यहाँ से सिर्फ ये हो गया हमारे, और यहाँ से सिर्फ 4। अब इसमें सिंगल सिंगल डिजिट है, दो दो डिजिट्स में नंबर नहीं है, तो इसे बस अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये डायरेक्ट होगा। यहाँ पे डबल डिजिट है तो इसका राइट साइड का संख्या, लेफ्ट वाला कैरी फॉरवर्ड, यहाँ 1 प्लस यानी कि 4 1 5, यानी ये पूरा लिखा जाएगा, यानी कि 72 का होल स्क्वायर जो मेरा है वो क्या होगा, 5184, 5184। यानी कि यहाँ पे दो डिजिट की जो संख्या है वो समझ में आ रही है कैसे ये सॉल्व होगा। तो अब हम यहाँ से बढ़ने वाले 3 डिजिट्स की संख्याओं पे, कि 3 डिजिट की संख्याओं को फिर हम कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं डायगोनल मेथड से, क्योंकि हमने अभी आपको क्या बताया कि कॉलम मेथड में स्पेसिफिक हम केवल 2 डिजिट वाले नंबर्स को ही स्क्वायर निकाल सकते हैं आराम से, तो 3 डिजिट के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो हम यहाँ पे वापस डायगोनल मेथड्स पे आते हैं। तो डायगोनल मेथड पे एक नंबर हमने लिखा 527, इसके अनुसार से बॉक्स भी होनी चाहिए,
So let me create a box. ये हो गया 527, एक यहाँ से, फिर ये डायगोनल, डायगोनल डन। तो अब वापस यहाँ पे नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में अब आप कैसे लिख सकते हैं? सो वी विल राइट लाइक, जैसे देखिए यहाँ से 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 5 जा 10, तो 2 2 4, 2 7 जा 14। अब यहाँ से 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। अब देखिए इस बॉक्स में आएंगे तो ये बॉक्स में रो एंड कॉलम में कौन सा नंबर मिक्स हो रहा है, मैच हो रहा है? 7 एंड 7, इसलिए वही दोनों। फिर यहाँ पे आए 2, ये 2 और ये 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ये इस जगह पे आओ तो देखो ये 7 और ये 2, इसलिए स्पेसिफिक यही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ से इस तरीके से ये क्या होगा 9, ये क्या हो जाएगा 12, यहाँ से 5 5 10, 10 5 15, 1 16, यहाँ से 3 6, अगर फिर इसमें 6, फिर यहाँ से केवल 2। अब वापस देखो ये लिख सकते हैं क्योंकि सिंगल डिजिट है, इसमें इसे लिख सकते हैं, यहाँ से एक कैरी फॉरवर्ड 1 हो जाएगा, यहाँ से 17, 7 लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड प्लस 1, 7 ये लिखा जाएगा, यहाँ 6 में से कुछ कैरी फॉरवर्ड यहाँ से नहीं हो रहा तो 6, और ये यहाँ से केवल 2। यानी कि अब अंडरलाइन नंबर में से क्या है बस हमारे पास, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 5, जिससे थोड़ा सा इस तरीके से 527 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 267729, क्या 266729। तो अब 527 को अगर मल्टीप्लाई करने जाते, इट माइट हैव टेकन यू अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीटली सॉल्व इट। तो इस मेथड से आप एज अ शॉर्टकटली आप जा सकते हो। सो वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, बिफोर दैट लेट मी रब एंड राइट अ क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे कुछ एडिशन गलती की है क्या? ओह सॉरी, देखो 5 6 एंड 7, अभी क्वेश्चन देखने के वक्त अभी थोड़ा सा ध्यान में आया। सो यहाँ पे 2 7 7 7 2 and 9। सो सॉरी इस चीज के लिए मिस्टेक हुई। Okay, let me drop this question and write again another question so that I can make you understand another question. So this is the last question for the day, और इसके बाद आप कोई भी doubts जो हैं वो नहीं रहने वाले। So we will be solving like सभी तक कर रहे थे 6 into 6 36, 6 into या फिर ऐसे ये से फिर 8 छक 48 48, 9 6 जा 54, 6 8 जा 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 9 6 जा 54, 8 8 जा 8 9 जा 72, और 9 9 जा 9 into 9 81। अब यहाँ से सभी का एडिशन होगा, ऐसे इसमें 1 यहाँ से लिख लो, आप 2 8 10 तो 12,
देखिए इसमें से ये हम लिखेंगे, यहाँ से ये लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड आगे हो जाएगा, तो क्या होगा 7 4 11 4 15 7 22 4 26 26 प्लस 1 यानी कि 27। इसमें से क्या होगा 7 को हम आंसर में लिखने वाले हैं, 2 कैरी फॉरवर्ड आगे हो जाएगा एडिशन के लिए, यहाँ से 5 8 13 6 19 19 8 27 27 पर 32 32 32 प्लस 2 34। इसमें से देखिए 4 हम लोग आंसर में लिखने वाले हैं, 3 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ से क्या 6 4 10 4 14 14 प्लस 3 17 7 यहाँ लिखेंगे 1 आगे कैरी फॉरवर्ड, तो यहाँ से 3 प्लस 1 4 यानी कि 4 कम्प्लीटली एज एन आंसर के तौर पे जाएगा। यानी कि अगर हम देखें 689 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 7 4 क्या लिखेंगे 4 7 4 इसके आगे 7 2 एंड यहाँ पे क्या है 1 7 2 एंड 1 यानी कि 689 का होल स्क्वायर 4,74,721। अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करते तो मे बी ये एक लॉन्ग प्रोसेस में जाता है। लॉन्ग प्रोसेस कहने का मतलब क्या है कि एक लंबा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और उसमें एडिशन वगैरह अलग करिए। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है पर ये क्या है कि शॉर्टकट मेथड में आसान तरीके से या आप यहाँ से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया तो शेयर विद योर फ्रेंड कि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग स्क्वायर। Okay. Thanks for the day and thanks for the watching.